सिक्योरिटी फोर्सेस का बलोचिस्तान के इलाके हरनाई में ऑपरेशन 3 दहशतगर्द हलाक। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी के करीब बम फटने से मेजर मोहम्मद हसीब शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान हवालदार नूर अहमद ने भी जाम शहादत नोश किया। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हरनाई में शहीद जवानों को खराज अकीदत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की लाजवाल कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। तोशा खाना 2 केस में बानी पीटीआई पुरशा बीबी की दरख्वास्त बरीअत खारिज। तफसीली हुक्मनामे के मुताबिक दरख्वास्त गुजारों पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने 2021 में सऊदी वलीअहद से ज्वेलरी सेट वसूल किया, जिसे मुबैना तौर पर तोशा खाना में जमा नहीं करवाया। अंडर वैल्यू तखमीना हासिल करने के लिए असर और रसूख इस्तेमाल किया गया। सियालकोट के इलाके डस्का में सगी खाला ने बहू को कत्ल कर दिया। लाश के टुकड़े करके बरसाती नाले में बहा दिए। पुलिस के मुताबिक कत्ल की गई ज़ारा 1 महीने पहले इटली से वापस आई थी। ज़ारा की 4 साल पहले खाला के बेटे से शादी हुई थी। अपने शौहर के साथ इटली में रहती थी। उनका एक बेटा भी है। पंजाब में स्मॉग का जोर कम न हुआ। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में बदस्तूर सरे फहरिस्त। अब से कुछ देर पहले एयर क्वालिटी इंडेक्स 1069 रिकॉर्ड। मुल्तान 540। रावलपिंडी में एयर क्वालिटी इंडेक्स 483 नोट किया गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में CERP ऑफिस की फ़ज़ा सबसे ज़्यादा आलूदा। एयर क्वालिटी इंडेक्स 2017 रिकॉर्ड। पाकिस्तान इंजीनियरिंग सर्विस 1856, जबकि सैयद मुरातिब अली रोड का एयर क्वालिटी इंडेक्स 1714 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में सांस की बीमारियों में इजाफा। सूबे में स्मॉग SOPs पर अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। लाहौर में 24 घंटों में 49 नए मुकदमा दर्ज। धुआं छोड़ने वाली 8097 गाड़ियों के चालान। मुल्तान में 70 से ज़ायद सरकारी बसें बंद। आरिफवाला में भट्टा मालिकान फैक्ट्रियों पर जुर्माने। आज से 16 नवंबर तक लाहौर, रावलपिंडी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बालाई अजला में बारिश मुतवक्के। स्मॉग में कमी का इम्कान। पंजाब में फ़ज़ाए आलूदगी की सबसे बड़ी वजह शोबा ट्रांसपोर्ट करार। पंजाब अर्बन यूनिट की रिपोर्ट के मुताबिक शोबा ट्रांसपोर्ट का फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में 83.15% हिस्सा है। सनती सरगर्मियाँ दूसरे नंबर पर हैं। फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में इसका हिस्सा 9.07% है। अमूमी राय के बरखिलाफ फ़ज़ाए आलूदगी फैलाने में ज़राई फुज़ला जलाने का किरदार 3.9% और कचरा जलाने का हिस्सा 3.6% है। कमर्शल इमारतों का फ़ज़ाए आलूदगी में किरदार 0.14%, जबकि घरेलू सरगर्मियाँ फ़ज़ाए आलूदगी में 0.11% हिस्सा डालती है। अक़वाम मुत्तहिदा ने स्मॉग को 5 साल से कम उम्र बच्चों और हामिला ख़वातीन के लिए इंतहाई ख़तरनाक करार दे दिया। माहौलियाती आलूदगी सिर्फ इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क का मसला है। गाड़ियों का धुआं माहौलियाती आलूदगी की बड़ी वजह है। क्या धुएं को रोकने की कोशिश की जा रही है? 6 रुकनी आईनी बेंच में माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक केस की समाअत में जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। कहा, पंजाब की हालत देखें, सबके सामने है। इस्लामाबाद में भी चंद रोज़ कबल ऐसे ही हालात थे। जस्टिस नईम अख्तर ने रिमार्क्स दिए कि हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाइस खेत खलियान ख़त्म हो रहे हैं। कुदरत ने ज़रखेज़ ज़मीन दी है, लेकिन सब उसे ख़त्म करने पर तुले हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना किरदार अदा क्यों नहीं कर रही? अगर अदालत ने माहौलियाती आलूदगी के मामलात देखने हैं तो इदारों की क्या ज़रूरत है? 1993 से मामला चल रहा है, अब ख़त्म करना होगा। आईनी बेंच ने माहौलियाती आलूदगी से मुतालिक इक़दामात पर तमाम सूबों से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत 3 हफ्ते तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम से नमाज इस्तिस्का अदा करने की अपील कर दी। कहा, बारिश से माहौल बेहतर होगा, बीमारियों से निजात में बड़ी मदद मिल सकती है। मौजूदा सूरत हाल में बारान रहमत की अशद ज़रूरत है। वफाक और सूबों के ज़ेर एहतमाम तमाम मसाजिद में नमाज इस्तिस्का का एहतमाम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारक का बाकू में COP29 के दौरान पाकिस्तान पेवेलियन का दौरा। कहा, मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान समेत बहुत से ममालिक को मुश्किलात दरपेश हैं। माहौलियाती तब्दीलियों के आलमी चैलेंज से निमटने के लिए मुश्तरका काविशों की ज़रूरत है। माहौलियाती तब्दीलियों से आने वाली नस्लों का मुस्तकबिल ख़तरे में है। आगाही के साथ तमाम शहरियों को किरदार अदा करना होगा।
IMF ने सूबों की सोलराइजेशन प्रोग्राम पर एतराज़ उठा दिया। सूबाई सतह पर गंदम खरीदारी पर भी तहफ़्फ़ुज़ात। ज़राई आमदन पर टैक्स पर कल मुज़ाकरात होंगे। सूबों ने मुज़ाकरात में IMF को यकीन दिलाया कि ज़राई आमदन पर टैक्स वसूली के लिए कानून साजी पंजाब और सिंध में होगी। IMF और सूबाई हुकूमतों के मुज़ाकरात के चौथे रोज़ सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी का जायज़ा लिया गया। IMF ने सरप्लस बजट का हदफ पूरा ना होने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। IMF को बताया गया कि मजमूई सूबाई सरप्लस हदफ के मुकाबले में 182 अरब रुपये कम रहा। IMF मिशन ने छोटे सूबों में कम अखराजात पर भी सवालात उठाए। सऊदी अरब से 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की तेल की सहूलत पर IMF ने खदशात जाहिर किए हैं कि सऊदी अरब इस सहूलत को रेकोडेक्स से जोड़ सकता है। जंग और द न्यूज़ में शाया होने वाली मेहताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी तेल सहूलत को रेकोडेक्स से जोड़ने से गैर ज़रूरी ताख़ीर पैदा हो सकती है। गैर कानूनी URLs और गैर अखलाकी वेबसाइट्स को तस्दीक के बाद ब्लॉक करने का सिलसिला जारी। PTI ज़राए का कहना है कि दहशतगर्द अनासिर VPNs का इस्तेमाल करके अपनी शनाख्त छुपा लेते हैं। दहशतगर्द गैर कानूनी VPNs के ज़रिए प्रोपेगेंडा और जाली मालूमात की तशहीर कर रहे हैं। कई अकाउंट्स की शनाख्त कर ली गई, जाँच पड़ताल जारी है। अफगानिस्तान पाकिस्तानी अवाम की बर्दाश्त को ज़्यादा मत आजमाए, उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई करे जिनकी महफूज पनागाहें वहाँ मौजूद हैं। पाकिस्तान का काबुल से मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा कि पाकिस्तान की बारहा दरख्वास्तों को संजीदा लें। हफ्तावार ब्रीफिंग में कहा कि पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों के हवाले से मीडिया अफवाहों का जवाब नहीं दे सकते। दोनों ममालिक के दरमियान इंसदाद दहशतगर्दी समेत मुख्तलिफ शोबों में मजबूत राब्ते हैं। पाक चीन बाहमी एतमाद को नुकसान पहुँचाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि PTI का काम ही एहतजाज करना है, गलत काम करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो सुबह 8 बजे से रात 12:30 बजे तक काम करती हैं। PTI की तरह दिन 12 बजे दफ्तर नहीं आते। सर्वे करवा लिए। फितना और इंतशार तहरीक नीचे और नून लीग ऊपर जा रही है। लंदन में पार्टी कारकुनों से बातचीत में कहा कि स्मॉग 7-8 साल से है, इसके खात्मे के लिए इकदाम कर रहे हैं। भट्टे की काली धुएँ और धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को पकड़ रहे हैं। मुंजी जलाने वाले किसानों को रोकने के लिए तरगीबात दे रहे हैं। मुझे पैराथायरॉइड का इशू है। मेरी लास्ट ईयर जनवरी में सर्जरी हुई थी स्विट्जरलैंड में, और मुझे ये भी सुनने को मिल रहा है कि पाकिस्तान में कोई हॉस्पिटल नहीं है जहाँ पे सर्जरी नहीं होती। मेरी जितनी भी इलाज हुआ है पाकिस्तान में हुआ है, लेकिन ये एक ऐसी बीमारी है पैराथायरॉइड की जिसका इलाज सिर्फ दुनिया में 2 मुल्कों में, इंग्लैंड में भी इलाज नहीं है, या स्विट्जरलैंड में या अमेरिका में। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा है कि उन्हें कैंसर होने की अफवाहें झूठी हैं। उन्हें पैराथायरॉयड का मसला है जिसका इलाज सिर्फ स्विट्ज़रलैंड और अमेरिका में है। बरतानवी नशियाती अदारे BBC ने मरज़ पैराथायरॉयड पर अपनी रिपोर्ट में कहा कि पाकिस्तान के 2 डॉक्टर्स के मुताबिक, जिनके नाम शाया नहीं किए जा रहे, पैराथायरॉयड के मरज़ का इलाज पाकिस्तान के हर बड़े शहर में मौजूद है। तहम चंद घंटों बाद अपडेट की गई इस खबर में एक अमरीकी डॉक्टर ने BBC को बताया कि इस मरज़ की बुनियादी सर्जरी पाकिस्तान में मुमकिन है, लेकिन दुनिया के बड़े ममालिक में मुतारिफ कराई गई नई सर्जरी MIS फ़िलहाल पाकिस्तान में मुमकिन नहीं है। जदीद सर्जरी की ये सहूलत सिर्फ अमरीका और चंद बड़े ममालिक में मौजूद है। और दिल का रिश्ता ऐप पर यशमा गिल के आने की खुशी में महदूद मुद्दत के लिए डिस्काउंट ऑफर का ऐलान। सार्फिन सिर्फ 2500 और 5000 में अपना प्रोफाइल अपग्रेड कराकर प्रीमियम सारिफ बन जाएं और यशमा गिल को रिश्ता भेजें।